हाय फ्रेंड, आपका बीपी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के प्रीवियस ईयर के पेपर। जो देखो सेट नंबर 1 है आपका, और ये प्रश्न पत्र कोड 31A के, और ये 2025 का है आपका। और देखो सीरीज है 1GEFH। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप रोल नंबर फिल कर लेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा, देखो विज्ञान का हम लोग साइंस लेके चल रहे हैं यहाँ पे, और हम प्रीवियस ईयर का पेपर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सेक्शन ए में हमारा देखिए क्वेश्चन है हमारा ये। सेक्शन ए में करा कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द मास ऑफ रेशियो MHMO। एम एच द हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड इन द इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। जब हम लोग वाटर का यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे यहाँ पे, तो हाइड्रोजन गैस और प्लस ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है। जो हाइड्रोजन गैस होता है वो हमारा कैथोड से लिबरेट होती है। कहाँ से लिबरेट होगी? कैथोड से। और जो हमारा ऑक्सीजन गैस है वो हमारा एनोड से लिबरेट होगी। ठीक है फ्रेंड, ये एनोड से लिबरेट होगी आपका। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन का जो मास होगा और ऑक्सीजन का मास, तो वाटर में हाइड्रोजन कितना 2 × 1 हो गया और ऑक्सीजन का हो गया 16। तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो कितना आ गया 1/8। 1/8 मतलब 1/1/8। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट होगा? डी। तो पहले का जो हमारा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है फ्रेंड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि करा द प्रोडक्ट फॉर्मेड व्हेन एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम आर बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रिस्पेक्टिवली आर। तो यहाँ पे फ्रेंड जो एल्युमिनियम होगा और मैग्नीशियम होगा, अगर वो बर्न करेंगे, देखिए आपका एल्युमिनियम जो होगा, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करेगा, मतलब बर्न करेगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, तो यहाँ पर जाएगा Al2O3। ठीक है, और इसी तरह जो हमारा मैग्नीशियम होगा ऑक्सीजन के साथ अगर बर्न होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, तो ये बन जाएगा हमारा MgO। यहाँ पे कौन सा आपका ऑप्शन दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर बी। तो विल बी द राइट आंसर हमारा हो जाएगा Al2O3 एंड MgO। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है, कर द फॉलोइंग टेबल शो द pH वैल्यू ऑफ 4 सोल्यूशन ABCD ऑन ए pH। देखिए आपको ए का pH वैल्यू कितना दे दिया? आपको 5। डी का आपको pH वैल्यू 3 दिया हुआ है, और बी का pH वैल्यू आपको 7 दिया हुआ है, और सी का pH वैल्यू 13 दिया हुआ। तो आप मोर देन 7, यहाँ से यहाँ तक जो रहेगा हमारा बेसिक रहेगा, याद रखना। यहाँ पे मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, ये बेसिक हो गया। और लेस देन जो 7 होता है वो होता है एसिड। ठीक है, इसको हम लोग एसिड बोलेंगे हम लोग। और यहाँ पे देखो आपका जो जितना जीरो की तरफ रहेगा, 1 की तरफ, वो स्ट्रांग एसिड होगा, ये वाला वीक एसिड होगा। कर द सोल्यूशन ABC एंड रिस्पेक्टिवली आर ऑफ। और जो बी होगा हमारा वो कौन सा होगा? न्यूट्रल होगा, तो इसको हम लोग न्यूट्रल बोल सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो कह रहा है यहाँ पे ए हमारा स्ट्रांग एसिड है। नहीं नहीं, हमारा ए जो रहेगा ना वीक एसिड रहेगा, इसलिए यहाँ पे पहला वाला तो हमारा इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड की बात कर लेंगे हम लोग। कह रहा है कि यहाँ पे ए इज वीक एसिड, यस ए वीक एसिड करेक्ट हो गया। अब इसके बाद कह रहा है बी इज न्यूट्रल, ये भी सही है हमारा। और इसके बाद यहाँ पे सी कह रहा है वीक बेस, तो सी हमारा वीक बेस नहीं है, सी हमारा स्ट्रांग बेस रहेगा, इसलिए ये भी ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। अब इसके बाद ए हमारा हो गया वीक एसिड, बी हो गया न्यूट्रल, और इसके बाद यहाँ पर सी की बात कर लेंगे तो सी हमारा स्ट्रांग एसिड हो गया। और डी की बात कर लेंगे तो डी हमारा वीक एसिड नहीं, स्ट्रांग एसिड, ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो स्वाभाविक बात है हमारा ऑप्शन नंबर डी की तरफ हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पे कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो गया। ठीक है, डी का मतलब हो गया ए हो गया हमारा वीक एसिड, बी हो गया हमारा न्यूट्रल, और यहाँ पे आपको सी दिखाई दे रहा होगा स्ट्रांग बेस, और यहाँ पे स्ट्रांग एसिड। जो इधर की तरफ रहेगा वो स्ट्रांग एसिड हो गया, जो इधर की तरफ रहेगा वो कौन सा रहेगा? स्ट्रांग बेस रहेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, करा कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब रिएक्शन को हमें कंसीडर करना है यहाँ पे। तो देखिए कह रहा है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अब यहाँ पे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो HCl की रिएक्शन हम लोग कराएंगे, HCl प्लस
NaOH, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे फ्रेंड क्या, NaCl बना लेंगे और प्लस वो बन जाएगा हमारा H2O। इसको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इसके बाद देखो यहाँ पे कह रहा, तो ये वाला मतलब कर इट इज फाउंड एट ईच केस मतलब फर्स्ट केस में देखो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साल्ट बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वाटर बोलेंगे। चलिए पहले केस में तो हमें साल्ट एंड वाटर मिल गया। अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो आपका मैग्नीशियम, देखो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो रहता है ये बेसिक नेचर होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहेगा, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो बना लेंगे कौन सा, MgCl2 और प्लस बन जाएगा हमारा H2O। तो फ्रेंड यहाँ भी हमारा क्या है, ये भी हमारा साल्ट है और प्लस वाटर है, तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 हो गया और प्लस यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये हो जाएगा NaOH। ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो बनेंगे क्या, यहाँ पे ये बन जाएंगे Na2CO3 बन जाएंगे और प्लस यहाँ पे क्या बन जाएंगे, H2O बन जाएंगे। यहाँ भी आपको दिखाई क्या दिया, ये साल्ट बन गया और प्लस यहाँ पे क्या बन गया हमारा, वाटर बन गया। यहाँ पे दो से बैलेंस कर लेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट होगा, साल्ट एंड वाटर, यानी हर केस में साल्ट एंड वाटर ही बन रहा, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा। तो 4 का आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 करा, रिएक्शन बिटवीन टू एलिमेंट ए एंड बी फॉर्म ए कंपाउंड सी और ए लॉस इलेक्ट्रॉन एंड बी गेन इलेक्ट्रॉन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विल नॉट बी शो बाई द कंपाउंड सी। तो देखिए यहाँ पे करा कौन सा कंपाउंड शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे मतलब कौन सा प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है। का रिएक्शन बिटवीन टू एलिमेंट ए एंड बी टू फॉर्म कंपाउंड, अगर ए और बी दोनों रिएक्ट करके अगर सी बना ले रहे हैं, यहाँ पे करा ए लूज इलेक्ट्रॉन, अगर ए अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे रहा है तो ये हमारा क्या ए प्लस हो जाएगा वहाँ पे, मतलब ए हमारा क्या हो गया, मेटल हो गया, ठीक है। अब कह रहा है बी गेन इलेक्ट्रॉन, अगर बी यहाँ पे है और इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया तो बनाएगा बी निगेटिव माइनस है, निगेटिव आयन क्या हो जाएगा हमारा, नॉन मेटल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा फ्रेंड। तो ए मेटल बी नॉन मेटल, करा विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी विल नॉट शो बाय द कंपाउंड सी, तो जो कंपाउंड ए मेटल और बी नॉन मेटल तो दोनों मिलेंगे, ये कौन सा हो गया हमारा, आयनिक, इसको बोलेंगे हम लोग आयनिक कंपाउंड शो कर रहा है, ये ना यहाँ पे। अब आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी की बात करें, इट हैज मेल्टिंग पॉइंट, इट हैज मेल्टिंग पॉइंट, इस सॉरी इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये करेक्ट है। आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, हाई रहता है। इट हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ये भी करेक्ट है हमारा, वाटर में सॉल्युबल होता है, तो ए और बी दोनों करेक्ट, लेकिन यहाँ पे इनकरेक्ट चूज करना है। सी करा इट हैज वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन इज अपोजिट चार्ज ऑफ आयन, तो देखिए ए हो गया पॉजिटिव चार्ज हो गया और बी हो गया निगेटिव चार्ज हो गया, और दोनों बना रहे सी कंपाउंड बना रहे हैं, तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा यानी अट्रैक्शन फोर्स होगा वो हाईली होगा, मतलब ये ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट हो गया। और इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मोल्टेन स्टेटर, ये भी करेक्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है बिकॉज इट इज द आयनाइज्ड फॉर्म, क्योंकि ये आयनाइज्ड फॉर्म में ए प्लस बी माइनस फॉर्म में हो जाएंगे यहाँ पे। तो कौन सा हमारा इनकरेक्ट, वही आंसर करेक्ट होगा, तो आंसर हमारा कौन सा होगा, सी, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया, नॉट दिया हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, करा द मेटल ऑब्टेन फ्रॉम द एयर मोल्टेन क्लोराइड बाई द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन आर, तो देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कौन सा हमारा होगा, करा मेटल ऑब्टेन फ्रॉम द एयर मोल्टेन क्लोराइड बाई द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से कौन सा हमारा होगा, रिफाइनिंग डायरेक्ट, जो हाई रिएक्टिव होंगे, हाई रिएक्टिव जो मेटल होंगे ना, हाई रिएक्टिव मेटल वो ऐसा काम करेंगे, ठीक है। हाई रिएक्टिव मेटल तो गोल्ड एंड सिल्वर ये हमारा लेस रिएक्टिव होते हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ये हमारा हाई रिएक्टिव होते हैं, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। एल्युमिनियम एंड सिल्वर ये लो रिएक्टिव होते हैं, और सोडियम एंड आयरन ये वाला तो हाई रिएक्टिव है, लेकिन आयरन इज मॉडरेट होता है, ये भी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर हमारा 6 का बी हो जाएगा, क्योंकि 6 का बी जो होता है हमारा कैल्शियम क्लोराइड, इसके ऊपर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो Ca2 प्लस आयन निकल के आएगा और प्लस यहाँ पे क्लोराइड का 2Cl माइनस आयन निकल के आएगा।
इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज करेक्टली शो इन ऑप्शन। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहेगी आपका, जो मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 12 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन होगा 2A2। तो आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। तो देखिए मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ऑक्साइड की बात कर लेंगे तो ऑक्साइड के पास 8 एटॉमिक नंबर होता है और 2,6, मतलब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड होती है। तो देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले आ रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास शेयरिंग हो रहा है यहाँ पे, सॉरी ट्रांसफ़र हो रहा है, तो Mg2+ बन जाएगा और 2 माइनस आयन बन जाएगा। तो कंफर्म है कि हमारा 7 ए ही करेक्ट होगा, 7 का ए। यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकता तो इसको 2 की रिक्वायर्ड है, और यहाँ पे देखो 2 ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड ज़रूरत है ही नहीं, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले सकता है। यहाँ पे 2 मैग्नीशियम नहीं तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो क्या सेक्रेशन ऑफ लेस सालिवा इन माउथ विल इफेक्ट द कन्वर्जन ऑफ। अब माउथ हो गया, ये हमारा माउथ हो गया। अब इस माउथ में अगर हम लोग कोई चीज़ अगर हम लोग खाते हैं, तो अगर हम लोग खाएंगे तो हमारा जो डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है ना बक्कल कैविटी यानी फ्रॉम माउथ, और इंड कहाँ तक होता है हमारा, ये हमारा इंड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जो हमारा शुगर होगा, देखिए सेक्रेशन ऑफ लेस सालिवा इन माउथ विल इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ, तो ये स्टार्च मतलब किससे मिलेगा, स्टार्च से शुगर मिलेगा, और इस सिंपल स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देगा आपको, शुगर में, मीठा में। तो ये बक्कल कैविटी से ही हमारा क्या होता है यहाँ पे डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट होगा फ्रेंड, सी, 8 का सी हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 9 क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 करा, द प्लांट हार्मोन हुज कंसंट्रेशन स्टिमुलेट द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर ऑन द साइड ऑफ द शूट विच इज अवे फ्रॉम लाइट इज। तो 9 की बात कर लेंगे हम लोग। कर द प्लांट हार्मोन हुज कंसंट्रेशन स्टिमुलेट्स द सेल, तो कौन सा सेल होगा, ये हमारा ऑक्जीन सेल होगा। ये हमारा साइटोकोनिन्स नहीं होगा, जिब्रेलियंस नहीं होगा यहाँ पे, और एड्रेनलिन भी नहीं होगा हमारा। तो कौन सा होगा, ये हमारा प्लांट में जो हार्मोन होता है जिससे वो क्या करता है, सेल को ग्रो करता है, लंबा बनाता है, उसमें रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, ऑक्जीन होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 9 का डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये 9 का डी टिक कर लेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। तो 9 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे है, करा कि द करेक्ट ट्रू स्टेटमेंट फॉर द बाइसेक्सुअल फ्लावर इज आर्थ। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर में कौन सा हमारा होगा यहाँ पे, चलिए इसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। तो करा द प्रोसेस बोथ स्टेमेन एंड पिस्टिल। बाइसेक्सुअल मतलब होता है एक मेल हो गया, एक मेल हो गया और एक फीमेल हो गया। तो मेल वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेमेन बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, मेल वाले पार्ट को हम लोग स्टेमेन बोलेंगे, और जबकि फीमेल वाले पार्ट को हम लोग पिस्टिल बोलते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में क्या होता है, प्रोसेस में बाइसेक्सुअल होता है, ट्रांसफर होता है। तो ये करेक्ट हो गया हमारा। अब इसके बाद यहाँ पे बात कर लेंगे हम लोग, करा कि दे प्रोसेस आइदर स्टेमेन और पिस्टिल, नहीं इसमें एक वो यहाँ पे हमारा बाइसेक्सुअल नहीं, वो यूनिसेक्सुअल हो जाएगा। अगर आपको यूनिसेक्सुअल यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देगा, यूनिसेक्सुअल यहाँ पे, तब आप क्या करोगे, यहाँ पे एक प्रोसेस हो सकता है, उसमें या तो स्टेमेन हो सकता है या तो पिस्टिल हो सकता है। यहाँ बाइसेक्सुअल दिया है तो दोनों रिस्पॉन्सिबल होगा, मेल और फीमेल। थर्ड करा दे एग्जिबिट आइदर सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। तो स्वाभाविक बात है कि जो सेल्फ पोलिनेशन होता है, अगर एक ही प्लांट है और एक प्लांट में जो एक फ्लावर निकल के आया आपका, ठीक है, एक फ्लावर में जो आपका एक निकल के आया, तो इसका इसी प्लांट के फ्लावर में क्या रहेगा, हमारा स्टेमेन रहेगा और पिस्टिल रहेगा, और जबकि उसके स्टेमेन से जो पोलन ग्रेन होता है वो पिस्टिल में ट्रांसफ़र होता है। तो अब इसके बाद अगर यहाँ पे उसको बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन, और जब नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, एक फ्लावर के स्टेमेन से दूसरे फ्लावर के
स्टील में अगर कोई पोलिन ग्रेन ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये भी करेक्ट हो गया, थर्ड और फर्स्ट। तो और दे कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रूट ऑन दियर ओन, नहीं वो दोनों प्रोड्यूस करते हैं क्या, फ्रूट करते हैं, तो ये कैन नॉट वाला ऑप्शन गलत हो गया। तो कौन सा करेक्ट हो गया हमारा, ये भी ऑप्शन गलत था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। तो कौन सा आंसर होगा, सी। तो सी पे आप टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए सर, इफ पी प्लांट विथ राउंड एंड ग्रीन सीड, अच्छा राउंड एंड ग्रीन सीड आर क्रॉस्ड विद पी प्लांट हैविंग wrinkled एंड येलो सीड्स, द सीड्स डेवलप्ड बाय द प्लांट F1 जनरेशन विल बी। अब F1 जनरेशन की बात कर लेंगे हम लोग। तो देखिए F1 जनरेशन में मतलब फर्स्ट जनरेशन, F1 मतलब फर्स्ट जनरेशन में अगर यहाँ पे हमारा रेड रेड फिर येलो येलो, दूसरा हमारा होगा रिंकल शेप में रहेगा, ये राउंड शेप में था तो हमने राउंड कर दिया, रिंकल के स्मॉल आर बना दिया, और ये भी हमारा येलो में हो गया, और ये वाला हमारा ग्रीन में था सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको सीड्स डेवलप्ड बाय द प्लांट फर्स्ट जनरेशन, तो फर्स्ट जनरेशन में हमारा क्या रहेगा, जो बड़ा वाला रिस्पॉन्सिबल होता है ना इसमें का, ये आर, और इसके बाद यहाँ पे ये बड़ा आर मतलब आर, ये भी आर, और यहाँ पे वाई और वाई, ये हमारा 100% ये बनने का चांस होता है कौन सा, 100% राउंड एंड येलो। तो अगर हम लोग सीट को डेवलप करेंगे तो जो बड़ा वाला रहेगा हमारा, तो ये हमारा 100% राउंड एंड येलो, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 11 का सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम लोग। द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हैज टेकिन द फॉलोइंग पाथवे। अब देखिए ग्लूकोज पायरूवेट प्लस एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पे दिया बी फिर इस पर लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है हमारा। तो देखिए अब यहाँ पे आपको क्या यहाँ पे फिल करना है, ए एंड बी की जगह। तो यहाँ पे देखो आपको दिया ग्लूकोज पायरू, जो ग्लूकोज होता है और पायरूवेट में और प्लस एनर्जी में टूटता है, जो हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज रहता है वो टूटेगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया से कोई मतलब ही नहीं है हमारा। साइटोप्लाज्म, यहाँ भी है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म ग्लूकोज जो होगा साइटोप्लाज्म के प्रेजेंट में वो पायरूवेट प्लस एनर्जी देगा। अब ये एनर्जी जो हमारा बनता है वो ऑक्सीजन डिफिशियंट मतलब ऑक्सीजन की कमी के कारण, जो मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है वहाँ पर लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है प्लस एनर्जी निकलता है, उस कंडीशन में हमें क्या होता है, वहाँ पर पेन होता है। तो ये हमारा ऑक्सीजन डिफिशिएंट ये करेक्ट हो सकता है। यहाँ पर रिच नहीं होगा तो कमी होती, इससे भी कोई मतलब नहीं है, और ऑक्सीजन डिफिशिएंट ये वाला करेक्ट होगा। तो कहाँ पे दोनों जगह करेक्ट है, वो डी वाला ऑप्शन हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, 12 का डी। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है, कर मिरर एक्स इज यूज टू कंसंट्रेट सनलाइट इज सोलर फर्नेस एंड मिरर वाई इज fitted on the side of the vehicle to see the traffic behind the driver, which of the following statement are true for the two mirror। अब यहाँ पे देखो एक मिरर हमारा कंसंट्रेट सनलाइट सोलर फर्नेस का बना दिया यहाँ पे, एंड मिरर वाई इज fitted on the side of the vehicle। ये वाई जो हो गया हमारा व्हीकल मतलब किसी गाड़ी के पीछे जो लगाया गया रहेगा ना वो हमारा रहेगा। अब क्या कह रहा है यहाँ पे कि जो ये एक्स है और वाई में क्या अंतर है, मतलब क्या दिया हुआ, कह द इमेज। अब यहाँ दिया द इमेज फॉर्मेड बाय मिरर एक्स इज रियल डिमिंस्ड एट द फोकस। तो एक्स जो होगा हमारा ना वो रियल बनाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनाएगा, इन्वर्टेड एक्चुअली लिखा नहीं है, और डायमेंस दिया हुआ है। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, मिरर है तो ऐसा हमारा बना था कौन सा, कनकेव मिरर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो हमारा करेक्ट हो गया। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, द इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर वाई इज वर्चुअल डायमेंस्ड एंड इरेक्ट। तो जो वाई हो गया ना, वाई हमारा कन्वेक्स लेंस होता है, और ये जो कन्वेक्स लेंस होता है क्योंकि साइड मिरर में हमारा कन्वेक्स यूज किया जाता है, और वो वर्चुअल होता है और डायमेंस्ड होता है और इरेक्ट होता है, सीधा बनता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला ही करेक्ट हो गया, फर्स्ट और सेकेंड, और किसी को हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है।
तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट हो गया? 13 का ए। ठीक है, तो ये इज विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे हम लोग। चलिए 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 आ गया हमारा। कह रहा है कि एन ओल्ड पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एन आई डिफेक्ट कॉज्ड बाय द वीकनिंग ऑफ द ciliary muscles and diminished flexibility of the eye lens if the defect of the vision is which can be corrected by lens B then A and B respectively are। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि एक ओल्ड पर्सन है। अच्छा, ओल्ड पर्सन जैसे ही नाम आएगा ना कि उसको डिफेक्ट हुआ है, मतलब देखने में समस्या है। वीकनिंग ऑफ द सिलरी मसल, उसकी मसल्स की आदम कमज़ोर हो चुकी हैं और उसकी जो डिमिंस और फ्लेक्सिबिलिटी जो आई के लेंस है वो कम हो गया। मतलब आई के लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी जो लंबा होता है वो छोटा हो गया। तो यहाँ पे कौन सा डिफेक्ट हो सकता है? हाँ, हाइपरमेट्रोपिया। ऐसा नहीं हो सकता हाइपरमेट्रोपिया, ये हाइपरमेट्रोपिया जो रहेगा वहाँ पे दूर की चीज़ों दिखाई देती, नज़दीक का नहीं दिखाई देता, वो हाइपरमेट्रोपिया होता है। यहाँ पे देखो प्रेस बायोपिया, ये बेस्ट रहेगा। अब प्रेस बायोपिया जो बूढ़े बूढ़े औरत या बूढ़े आदमी जो रहते हैं उनमें नज़दीक और दूर का दोनों का नहीं दिखाई देता, तो उन्हें क्या करना है? बाईफोकल लेंस, मतलब 2 लेंस वाला लगाना रहेगा और प्रेस बायोपिया होगा यहाँ पे ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। तो क्वेश्चन करा विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ फूड चेन। करा कौन सा इसमें से हमारा फूड चेन नहीं है? तो फूड चेन की बात कर लेंगे। देखिए, अब फूड चेन कौन सा हमारा इसमें ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन से हमें चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो करा ओके, करा उल्फ, रैबिट, ग्रास, लायन। तो देखिए यहाँ पे जो रहेगा ना, ग्रास, ग्रास हो गया, ग्रास को खाएगा कौन सा? रैबिट खा लेगा। ठीक है, अब रैबिट को कौन खा सकता है? वो उल्फ खा सकता है, भेड़िया खा सकता है उल्फ। और उल्फ को कौन खा सकता है यहाँ पे? तो लायन खा सकता है। ठीक है, यहाँ पे डू नॉट दिया, तो ये तो हमारा करेक्ट है, पहला वाला यहाँ पे फर्स्ट नंबर। ठीक है, सेकेंड नंबर करा प्लांक्टोन, मैन, ग्रास ओपर, फिश। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्रास ओपर जो फिश होती है ना, फिश ग्रास ओपर को तो खा ही नहीं सकती, मिलेगा ही नहीं। मैन ग्रास ओपर नहीं खाएगा, ना ही फिश खा सकता है। अब प्लांक्टोन नहीं खाएगा, तो ये सेकंड वाला तो हो ही नहीं सकता हमारा। थर्ड की बात कर लेंगे हम लोग। तो थर्ड में देखो दिया हॉक, ग्रास, और यहाँ पे देखो दिया, ये वाला करेक्ट था, ये वाला इनकरेक्ट आ गया। करा हॉक, ग्रास, स्नेक, ग्रास ओपर, फ्रॉग। तो चलिए अब यहाँ पे बात कर लेंगे जो ग्रास रहेगा, तो ग्रास को हॉक, ग्रास को जो खाने वाला रहेगा वो हमारा खा सकता है। अब एक मिनट, जो ग्रास रहेगा, ग्रास को खाने वाला कौन हो सकता है? ग्रास ऊपर। अब ग्रास ऊपर कौन खा सकता है हमारा? वो खा सकता है फ्रॉग, खा सकता है फ्रॉग। कौन खाएगा? स्नेक, स्नेक खाएगा हॉक को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ये भी करेक्ट हो गया, ये भी करेक्ट हो गया, ये इनकरेक्ट है, जबकि हमें इनकरेक्ट चूज करना है। और ग्रास, स्नेक, ओल्फ, टाइगर। ठीक है, तो ग्रास को तो यहाँ पे इन तीनों में से कोई नहीं खाएगा, और स्नेक, स्नेक को भी कोई नहीं खाएगा, ओल्फ को भेड़िया खा सकता है, यानी ये तो हमारा इनकरेक्ट हो गया। तो सेकंड और फोर्थ, तो सेकंड एंड फोर्थ हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो गया 15 का डी, तो डी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे 16। कर द परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी विच इज नॉट कन्वर्टेड इनटू फूड एनर्जी by the leaves of green plants in a terrestrial ecosystem is about। तो 16 की बात कर लेंगे। 16 में देखिए, जो सोलर एनर्जी होता है ना, इज नॉट कन्वर्टेड इनटू फूड एनर्जी। सही बात है, जो सोलर एनर्जी होता है वो कन्वर्ट किस में करता है? आपका फूड एनर्जी में नहीं कन्वर्ट करता वो डायरेक्टली, क्योंकि वो तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। तो सोलर एनर्जी जो हमारा करा कि फूड एनर्जी बाय द लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज अबाउट। देखो यहाँ पे आपको नॉट दिया हुआ, ये मायने रखता हमारा। तो द परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी नहीं, ये जो हमारा कन्वर्ट करता है वो करता है हमारा फोटोसिंथेसिस करता है। इसलिए यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? 10%, 90%, अब हमारा जो रहेगा ना 99% ही रहेगा, ये हमारा करेक्ट होगा आंसर। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17।
17 से पहले दिया आपको assertion वाला for the question about 17 to 20 two statement are given, one labeled as assertion A and other labeled region of R. Select the correct answer of these question from the code A B C D are given. A में क्या करना, both A and R are true, region R is correct explanation. अगर ये दोनों सही रहेंगे और R जो रहेगा एक्सप्लेनेशन करेक्ट देगा ए का, तो ये करना हमें। ए और दोनों करेक्ट हैं बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो हमें बी देना है। और ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो सी देना। थर्ड में ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो डी देना हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पे दिया हुआ आपको करेक्ट डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर जनरली इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो देखो आपको क्या दिया हुआ यहाँ पे, कह रहा कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन और जनरली इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो स्वाभाविक बात है, कोई भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन रहेगा। जैसे अगर हम बात करेंगे CaCO3, अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई हीट देंगे तभी नहीं कन्वर्ट होगा हमारा CaO प्लस CO2 में। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इंडोथर्मिक। ये हमारा करेक्ट हो गया। और डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू कंपोस्ट इज इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो देखिए हमारा ये भी हमारा करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे इंडोथर्मिक के बारे में दिया हुआ, यहाँ पे इंडोथर्मिक के बारे में ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस बता रहा है। तो ये तो करेक्ट है बट आर इज नॉट गिव करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इन करेक्ट एक्सप्लेनेशन में हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे बी वाले में बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो यहीं से हमें लेना है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। चलिए ऑप्शन नंबर बी हम लोग यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। ये आंसर हम पुट अप करेंगे इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 18 में कह रहा है कि असर्शन दिया ए ह्यूमन चाइल्ड बियर ऑल द बेसिक फीचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। कह रहा है कि एक ह्यूमन चाइल्ड जो होगा ना, वो बियर बेसिक फीचर ऑफ द ह्यूमन बीइंग, मतलब जो उसके लिए बेसिक फीचर है, जो बेसिक चीज़ें होती हैं उसको बियर किया हुआ, पहना हुआ, मतलब लेके ढो भी रहा है। कह रहा इट वाज, देखिए कह रहा इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक इट्स पेरेंट्स शोविंग वेरी लिटिल वेरिएशन। तो चलिए यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर की बात कर लेंगे हम लोग। जस्ट देखिए यहाँ पे दिया हुआ ना, सी असर्शन इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो यही वाला करेक्ट होगा हमारा कौन सा। चलिए यहाँ पे देख लेंगे ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो देखिए यहाँ पे आपको 18 में आपको मिल जाएगा, यहाँ पे करा कि ए ह्यूमन चाइल्ड बियर ऑल द बेसिक फीचर। तो सारे बेसिक फीचर ह्यूमन चाइल्ड क्या होते हैं, सहन करते हैं जो भी ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक इट्स पेरेंट्स शोविंग वेरी लिटिल वेरिएशन। तो जो पेरेंट होते हैं वेरी लिटिल वेरिएशन नहीं, एक्स्ट्रा वेरिएशन करते हैं वहाँ पे, इसलिए हमारा ये इनकरेक्ट हो गया यहाँ पे और ये इज करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे 8 का कौन सा आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर देखो 19 दिया हुआ आपको, कहा कि नो टू मैजिक फील्ड लाइन्स आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ना, एक दूसरे के, एक मैग्नेटिक यहाँ पे हो गया और यहाँ पे हो गया अगर हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो बाहर से नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में जाते हैं यहाँ पे। अब अंदर से, इसके अंदर से अगर हम बात कर लेंगे तो साउथ पोल से किधर की तरफ जाएगी, नॉर्थ पोल। फिर इसके बाद ऐसे हमेशा ये रोटेट करता रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमेशा ये रोटेट करता रहेगा आपको, तो ऐसे राउंड बाई राउंड, लेकिन एक दूसरे से कभी भी क्या होंगे, अट्रैक्ट नहीं होंगे, ना ही पास में आएंगे। तो उस कंडीशन में क्या होंगे, ऑप्शन नंबर हमारा तो ई और सॉरी यहाँ पर सर्चन तो करेक्ट हो गया। द कंपास नीडल कैन नॉट पॉइंट टूवर्ड टू डायरेक्शन ऑफ द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड इन लाइन। तो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गया, ये हमारा कंपास बन गया। यहाँ पे एक रो की बात कर लेंगे लाइन, तो एक यहाँ पे हो गया, एक इसका अपोजिट ही रहेगा हमारा। एक साइड हमारा नॉर्थ हो गया, एक साइड साउथ हो गया, बाकी इसके 90 डिग्री पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे, दोनों हमारा करेक्ट है मैग्नेटिक के रिस्पेक्ट में, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 19 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम लोग सेक्शन बी अगले वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे करें द अमाउंट ऑफ ओजोन
द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर बिगेन टू ड्रॉप शार्पली इन 1980। तो 1980 में ये हमारा जो सप्लाई किया गया था एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर के बारे में, ये हमारा ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है, सॉरी असर्शन करेक्ट है। अब यहाँ पे देखो दिया द ऑक्सीजन एटम कंबाइन विद द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन। तो एक ऑक्सीजन एटम जो हो गया ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन होगा तो ये बनेगा यहाँ पे O3। यहाँ भी ओजोन के बारे में बात की, यहाँ भी ओजोन, लेकिन ओजोन में ये एटमॉस्फेयर में सरप्लस कितना होता है 1980 हुआ था, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, इसलिए इस कंडीशन में हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी। तो बी में क्या रहेगा हमारा करेक्ट असर्शन देगा, और उसका जो आर भी सही होगा ए भी सही होगा, असर्शन और रीजन, लेकिन रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देगा। ठीक है फ्रेंड, तो हम लोग होप करते हैं कि आपको क्या हुआ कि ये आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपकी समझ में आया भी होगा। 20 क्वेश्चन, नेक्स्ट 21 से लेके और इसके बाद जो आगे आने वाले क्वेश्चन रहेंगे उसको अगर आप चाहते हो कि अगर मैं ऐसे ही वीडियो लेके आऊँ तो आप वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करिए और लाइक भी करिए। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आपका।